हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग के अपने पहले और न्यू चैप्टर की, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आप किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको उसमें 3 पॉइंट्स को कवर करना होता है। कोई भी चैप्टर है, अगर हमें उसे कंप्लीट करना है तो हम उसमें 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे ही हम उन 3 पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो यह है वो 3 पॉइंट्स जिनके ऊपर पूरा चैप्टर टिका होता है। पहला है बेस ऑफ द चैप्टर, सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड थर्ड इज हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। ये 3 पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर पूरा चैप्टर टिका होता है। हमें इन्हीं 3 पॉइंट्स को कवर करना होता है पूरे चैप्टर में। पहला है जैसे बेस ऑफ द चैप्टर। अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ। बेस ऑफ द चैप्टर मतलब जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या। जैसे मान लो हम ब्लड रिलेशन आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन है क्या, किन किन रिलेशंस की इसमें बात चलेगी, कैसे रिलेशंस होते हैं, किस रिलेशंस की बात नहीं चलेगी इसमें। ये सब बेसिक बातों में आता है। तो हर चैप्टर का हमें बेस पता होना ही चाहिए। और दूसरी बात आती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी चैप्टर है तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सारे टाइप्स एक बार हमें पता होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। और थर्ड आता है हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। मतलब जब हमें चैप्टर के बेसिक के बारे में पता चल गया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो लास्ट बात आती है कि उनको सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है, जब हम उनको सोल्व करना जान लेंगे, बेसिक के बारे में पता चल गया, टाइप्स के बारे में पता चल गया, अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जिनको हमें हर चैप्टर में कंप्लीट करना होता है। और जो हमारा ये सफल बैच है ना, इसका पूरा सिलेबस जब मैं कराऊंगा सारे चैप्टर्स में, मैं इन 3 पॉइंट्स को कवर कराऊंगा। हर चैप्टर में हम 3 पॉइंट्स को इनको कवर करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की, ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। खूनी रिश्तों की बात चलेगी इसमें। पहला चैप्टर है अपना। तो इस चैप्टर में भी हमें इन तीनों पॉइंट्स को कवर करना होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो ये वाला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब हम शुरुआत कर चुके हैं अपने पहले चैप्टर की। तो आप तैयार हो जाइए पेन एंड नोटबुक लेकर, क्योंकि आपको पता ही है मैं आपको कोई भी PDF वगैरह प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ। आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और ये सब बातें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, जिसने वो पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पहली क्लास जो है हमारी वो रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपको एक क्लास ज़रूर देख लेनी चाहिए। इस क्लास में मैंने कुछ 6-7 पॉइंट्स को कवर किया है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ रीजनिंग, रीजनिंग क्या है, हम रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं, रीजनिंग एग्ज़ाम में क्यों आती है, क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए, और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सब कुछ मैं इस क्लास में मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं ना बाद में कि सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ाने की, और ये जो बैच है आपका सफल बैच, ये कोई टारगेट बैच है या बेसिक से पढ़ा जाएगा, या कोई ये फाउंडेशन बैच है, और ये सब कुछ जो है ना मैं उस क्लास में सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर देख लेना। और ये क्लास जो है ना 40 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास, वो रीजनिंग का इंट्रोडक्शन। तो भाई कुछ तो बात होगी ना, तो आप ज़रूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पर, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। और इसमें हम पहला पॉइंट कवर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में। ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, सारे टाइप्स बताऊँगा, और उनके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस ही बताऊँगा। जैसे पहला टाइप ये है, और पहले टाइप में इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और दूसरा टाइप ये है, दूसरे टाइप में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो मतलब टाइप के साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, पूरे चैप्टर का आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में कितने हम टाइप पढ़ने वाले हैं, और कितने टाइप पढ़ने वाले हैं, उनके साथ साथ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये सब कुछ आपको शुरुआत में ही पता लग जाएगा। और ये होना भी चाहिए। आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग में पता लग जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और कितने टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब स्टार्टिंग में पता लग जाना चाहिए। ठीक है, और इसलिए मैंने ये पॉइंट पहले कवर किया है
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब मैं इसको बता दूंगा ना तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पूरे चैप्टर का। बेस ऑफ द चैप्टर ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसलिए मैंने इस टॉपिक को, इस पॉइंट को पहले कवर करा है, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप एंड उनके क्वेश्चंस। तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है पजल, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है ए लेटर बेस्ड और दूसरा है बी नेम बेस्ड। दूसरा टाइप होता है कोडेड इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इक्वेशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होती है। इक्वेशन इन ऑप्शन, ऑप्शन में इक्वेशन दे रखी होती है। और तीसरा होता है क्वेश्चन मार्क वाला। जब मैं इनके क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। और चौथा टाइप है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। 5वां टाइप है मिसलेनियस। मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो बिना टाइप के होते हैं, कोई सा भी, मतलब इनमें कोई सा भी टाइप नहीं लगता, ये अलग ही क्वेश्चंस होते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं उठ के, तो इनको बोलते हैं मिसलेनियस। तो 5 टाइप हैं इस चैप्टर में, तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, सारे टाइप्स के इनके क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टाइप कैसा टाइप है, ठीक है। तो हम इनके क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला टाइप पजल। पजल मतलब पहेली। इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है लेटर बेस्ड और दूसरा है नेम बेस्ड। लेटर बेस्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं लेटर बेस्ड में, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी स्टेनो में 2024 में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। और इसको लेटर बेस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में जो है लेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड ए, ये सब लेटर्स हैं, लेटर्स का यूज़ किया गया है, इसलिए इसको लेटर बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। इफ़ एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, जेड इज द फादर ऑफ ए एंड वाई इज द सन ऑफ ए, देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स। हिंदी में और देख लेते हैं एक बार। इफ़ एक्स वाई की बहन है, जेड ए का पिता है और वाई ए का पुत्र है, तो जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं इनको सोल्व कराऊंगा, लेकिन तब सोल्व कराऊंगा जब हम 3rd पॉइंट पढ़ेंगे ना, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। अब बात आती है नेम बेस्ड की। नेम बेस्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं नेम बेस्ड में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेम बेस्ड में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नेम बेस्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नेम का यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम इसको नेम बेस्ड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी स्टेनो में लास्ट ईयर, ठीक है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। रवि एंड रघु आर ब्रदर्स, राजू इज द फादर ऑफ रघु, श्याम इज द ब्रदर ऑफ तुषार, श्याम इज ऑल्सो द मदर्स ब्रदर ऑफ रवि, हाउ इज श्याम रिलेटेड टू राजू। ये क्वेश्चन है, ये नेम बेस्ड का क्वेश्चन है। तो हम देख चुके हैं पजल में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेटर बेस्ड और नेम बेस्ड। या हमने इसके क्वेश्चंस भी देख लिए क्या किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, कोडेड इक्वेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको कोडेड इक्वेशन क्यों बोला जाता है, या कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस क्यों बोले जाते हैं। कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स को फॉर्म किया जाता है कुछ रिलेशन में। जैसे यहाँ पर है A+B, ये क्वेश्चन है, ये एसएससी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में 2024 में आया था। जैसे क्वेश्चन है A+B, तो A और B एक लेटर है, इनको इस तरीके से कोड किया गया है कि A इज़ द सन ऑफ B। मतलब जहाँ पर भी इस तरीके से फॉर्म मिलेगी आपको A+B, मतलब प्लस साइन से, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर @ या कुछ भी दे सकते हैं। इस तरीके से जहाँ भी मिलेगा ये कोड कर दिया गया है कि इसका मतलब A इज़ द सन ऑफ B होगा इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पर देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने M+T, तो इसका मतलब ये होगा कि M इज़ द सन ऑफ T, M इज़ द सन ऑफ T। और यहाँ पर ये हिंदी में भी क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन इधर है, ठीक है। इसी तरीके से इनको कोड कर दिया जाता है, यहाँ पर N to B को कोड कर दिया गया है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस, कोडेड इक्वेशन वाले। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है इक्वेशन इन क्वेश्चंस, मतलब कुछ एक इक्वेशन बना दी जाती है क्वेश्चन में ही। दूसरा आता है इक्वेशन इन ऑप्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में इक्वेशन दी रखी होती है। और तीसरा आता है क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क वाले। तो हम देखते हैं पहले टाइप वाले, इक्वेशन इन क्वेश्चन। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये देखना। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए टाइप का,
इक्वेशन इन क्वेश्चन, ये है ए। इसमें क्या होता है, पहले कुछ लेटर्स को कोड किया गया कुछ रिलेशंस में, फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, इक्वेशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक इक्वेशन बना देते हैं। ये जो इक्वेशन है ये क्वेश्चन में बना दी गई है और इसी में से किसी का रिलेशन पूछ लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी जो है ये पी से किस प्रकार रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में इक्वेशन डाल के। अब हमें इसका आंसर इसमें बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस ए टाइप में, इक्वेशन इन क्वेश्चन में। इधर आप हिंदी में देख लेना, हिंदी में भी सेम क्वेश्चन है यही। तो इस तरह का क्वेश्चन आता टाइप ए में। अब बात करते हैं हम टाइप बी की, इक्वेशन इन ऑप्शन। इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन में इक्वेशन मिलेगी। अब इसको देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कोडेड इक्वेशन के दूसरे टाइप में किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है इक्वेशन इन ऑप्शन, इसमें किस तरह क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, इक्वेशन इन ऑप्शन। और ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी CHSL में 2024 में आया था। तो इसमें किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या होता है इक्वेशन इन ऑप्शन। ऑप्शन में इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सब में इक्वेशन दे रखी होती है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर कुछ लेटर्स को कोड कर दिया जाता है कुछ रिलेशंस में। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन है के इज़ द ब्रदर्स डॉटर ऑफ एल। हमें इसमें देखना है इन ऑप्शंस में कि इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, के इज़ द ब्रदर्स डॉटर ऑफ एल। यहाँ पर हिंदी में देख लेना, ये सेम क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ये है, सेम ऑप्शन है। यहाँ पर पूछा है के एल के भाई की पुत्री है, इसको कौन दर्शाता है, के एल के भाई की पुत्री है, इसको कौन दर्शाता है इन ऑप्शंस में, किसके अकॉर्डिंग, ये जो कोड दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग। तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं दूसरे टाइप में, इक्वेशन इन ऑप्शन में। अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप की, क्वेश्चन मार्क वाले, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, अब उसकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं इसके तीसरे टाइप में किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इसका तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी को कोड किया गया है और इसके बेस पर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है पी बिकम्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, ये क्वेश्चन बना गया है। तो ये क्वेश्चन इस इक्वेशन में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन ये फिट कब बैठेगा, ये जब बैठेगा जब इस क्वेश्चन मार्क पर सही सिंबल आएगा और सही साइन आएगा। सिंबल या साइन जो भी दे रखा होगा, अगर यहाँ पर जब हम उसको फिट करेंगे तभी ये इक्वेशन इस पर फिट बैठेगी। तो हमें ये बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सा साइन आएगा या कौन सा ऑप्शन ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये हमने दो टाइप पढ़ लिए हमने, पजल वाला और कोडेड इक्वेशन का। अब हम देखते हैं तीसरे टाइप में किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड को, दैट इज पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि पॉइंटिंग फॉर्म होता क्या है। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब होता है कि किसी को पॉइंट करते हुए कुछ बात कहना। और इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसमें मतलब किसी की तरफ इशारा करते हुए, किसी को पॉइंट करते हुए, या हो सकता है किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, या किसी इंसान की तरफ इशारा करते हुए उसमें रिलेशन बताया जाता है कि इस तस्वीर से या इस इंसान से हमारा ये रिलेशन है। फिर उसी के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको पॉइंटिंग फॉर्म। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश में और यही सेम क्वेश्चन इधर हिंदी में भी है। हिंदी में देख लेना, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की, मतलब एक लड़की की तरफ इशारा करता है और वो बोलता है यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। मतलब इसमें एक रिलेशन बताया। फिर इसके बाद क्या होता है, विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। फिर इसी के बेस पर जो रिलेशन बताया था पॉइंट करते हुए, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें पॉइंटिंग फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। इसमें तो हम समझ गए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किसी को पॉइंट करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम देखते हैं टाइप 4 को। अब बात करते हैं टाइप 4 की, दैट इज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में फैमिली मेंबर्स की संख्या पूछी जाती है कि ये क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, या टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का यूपीपी कांस्टेबल में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़ा है, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ ए का भाई है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई है। और सेम क्वेश्चन इधर इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फैमिली मेम्बर्स की संख्या पूछी जाती है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब लास्ट टाइप की बात करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अब हम उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है और ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपी कांस्टेबल में। तो आप ये मत समझ लेना कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस वाले टाइप में। एग्जामिनर जो है ना, जब इसमें जो मेन टाइप होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। जब एग्जामिनर इनसे अलग बनाकर क्वेश्चन देता है तो उसको हम डाल देते हैं मिसलेनियस की कैटेगरी में। मतलब एग्जामिनर जो है इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से, मतलब कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो हमारे मेन जो होते हैं 4 टाइप होते हैं, अगर उनसे अलग क्वेश्चन बना दिया तो हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये उन 4 टाइप से बिल्कुल अलग है। और ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। मतलब ये जो अलग ही टाइप होता है इनका, कहीं से भी कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर, उसको बोलते हैं मिसलेनियस। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इधर इंग्लिश में, और ये सेम क्वेश्चन हिंदी में भी। इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन, पी और क्यू एस की संतान है, पी का पिता कौन है। पी और क्यू एस की संतान है, पी का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 में से कौन सा आवश्यक है। ये मतलब पी का पिता कौन है, इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये बताने के लिए कि पी का पिता कौन है। तो इन 4 टाइप से बिल्कुल अलग है जो हमने पहले पढ़े थे। तो इसको हमने मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम इनको मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बना सकता है वो एग्जामिनर। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर से ही बना देता है, उसको घुमा फिरा कर उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। मतलब थोड़ा एडवांस लेवल जो होता है वो मिसलेनियस में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड रिलेशन में ये 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये आइडिया लग चुका है अब कि हम ब्लड रिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें पूरा आइडिया अब लग चुका है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, दैट इज बेस ऑफ द चैप्टर। तो ये जो सेकंड पॉइंट है बेस ऑफ द चैप्टर, हम इसको इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, हम इसको उसमें कवर करेंगे। तो आज हमें सिर्फ इतना ही सीखना था। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि हर क्लास के एंड में आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो होमवर्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस क्लास का रिकैप देना चाहता हूँ, रिवाइज कराना चाहता हूँ एक बार कि हमने इस क्लास में पढ़ा क्या है। इस क्लास में आज हमने जाना कि पहली बात तो हमने ब्लड रिलेशन की शुरुआत की, अपने रीजनिंग के सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत की। इसमें हमने क्या जाना कि कोई भी चैप्टर जो होता है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर टिका होता है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट होता है बेस ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का बेस हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट हमने जाना था कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का बेस क्या है, फिर उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइप्स हमें पढ़ने हैं, फिर उसके बाद उनको सोल्व कैसे करना है। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर हर चैप्टर टिका होता है। तो इन 3 पॉइंट्स में से हमने पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हमने जाना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन में 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इनके हमने क्वेश्चंस भी देखे कि किस तरीके के इनके क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हमने देखा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना कवर कर चुके हैं। दूसरी क्लास में हम आएंगे सेकेंड पॉइंट पर, वो होगा क्या, बेस ऑफ द चैप्टर। तो अब बात आती है होमवर्क की। आपके लिए होमवर्क क्या है, हम बात करते हैं होमवर्क के बारे में कि आज आपको क्या होमवर्क दिया जाएगा आज की क्लास में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे सफल बैच की क्लास 1 में जो रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास है, उस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के बाद, ब्लड रिलेशन के बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर ये हमारे फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो हम उन्हीं का होमवर्क करने वाले हैं। डेली जो है मैं या तो प्लेस वैल्यू दूंगा आपको, या अपोजिट लेटर, या फिर दोनों भी दे सकता हूँ। तो हमें ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पर करना है उस चैप्टर से पहुँचने से पहले। और इसी वजह से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, वरना तो मैं वही चैप्टर पढ़ा था। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमें प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर हमारे फिंगर टिप्स पर नहीं हो। तो हमें क्या करना है आज, देखो पहले तो अपोजिट लेटर। ज़्यादा मैं होमवर्क बिल्कुल नहीं देने वाला, बहुत कम होमवर्क मिलेगा। जैसे ए और बी, इनका क्या करना है हमें, अपोजिट लेटर।
ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड, और बी का वाई। हमें सिर्फ यही याद करने हैं आज की क्लास में। ये अपोजिट लेटर हमें सिर्फ यही याद करने हैं। बात आती है प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू में क्या करना है? प्लेस वैल्यू में ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1, बी की 2, सी 3, डी 4 और ई 5। और हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है, सिर्फ 5 की प्लेस वैल्यू याद करनी है। और इनकी अपोजिट लेटर, ए का जेड, बी का वाई, वाई का बी, जेड का ए, इस तरीके से याद करनी है। सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू याद करनी है। ठीक है, अब हम याद करेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, याद करने के 2 तरीके हैं। प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम रट कर याद कर लें, नई नई ट्रिक्स होती हैं, रट कर याद कर लें कुछ भी। और दूसरी बात आती है प्रैक्टिस की, क्या प्रैक्टिस करके याद कर लें। देखो, मैं जो प्रेफर करूँगा आपको वो प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि रट कर काम नहीं चलने वाला भाई। कंपटीशन में रट कर काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इनकी लेटर की। प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। एक आपको इधर पैराग्राफ दिख रहा होगा, स्क्रीन पर पैराग्राफ दिख रहा होगा इंग्लिश में। ठीक है, मैं आपको इधर भी लिख कर बता देता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये मैंने एक पार्ट लिया है उस पैराग्राफ से जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, उसी पैराग्राफ का एक पार्ट है। ये मैंने इसलिए लिया है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि हमें प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आज जो हमें प्रैक्टिस करनी है, आज के लिए जो होमवर्क है वो सिर्फ इन्हीं का है, ए से लेकर ई तक। केवल 5 लेटर की प्रैक्टिस करनी है और हमें इन्हीं को याद करना है। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें जो है ये सिर्फ 5 ही लेटर आइडेंटिफाई करने हैं इस पार्ट में से। ठीक है, ये कौन कौन से लेटर हैं? ए से लेकर ई तक। पहला देखना टी। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20। ये हमें नहीं देखना है क्योंकि हमें सिर्फ 5 तक ही लेने हैं। इन्हीं को आइडेंटिफाई करना और इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। ये काम आपको करना है रफ में। रफ में एक साइड में इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना और एक साइड में ये काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ पैराग्राफ की। इसमें ये आइडेंटिफाई करने के बाद इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। H8 इसको भी नहीं लिखना क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 8 है। ई मतलब 5, इसकी प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। N14 होता है, इसकी नहीं लिखनी। A1 इसकी लिखनी है। फिर A1, E5, फिर यहाँ पर आता है D4, E5, इसके बाद फिर D आता है 4। इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है इनकी सबकी। A1, D4, E5, नेक्स्ट आता है EBD, EB और ये D। ये लेटर है A, इस वर्ड में डबल E। और यहाँ पर देखते हैं E, B, A और ये है 3, C3। इसके बाद आता है E5, E5, D4 और यहाँ पर इस वर्ड में क्या है? B, A, B, A और A। इस वर्ड में A। यहाँ पर E, E, B, D, E, E, B, D और यहाँ पर इनके बाद नहीं है। तो हमें क्या काम करना है? हमें पूरे पैराग्राफ में जैसे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और ये इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है, इस तरीके से लिखना पूरे पैराग्राफ में। लिखने के बाद हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है इधर से। पढ़ना किस तरीके से? लेटर्स की फॉर्म में पढ़ना है। जैसे 5, 1, 1 इस तरीके से नहीं पढ़ना, हमें लेटर्स पढ़ने हैं इनकी 5 किसकी प्लेस वैल्यू? ई की। E, A, E, D इस तरीके से हमें पढ़ना है। जितनी स्पीड के साथ पढ़ सकते हैं इतनी स्पीड में पढ़ें। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? इधर से बैक जाना है, अपोजिट में पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है? ये प्रोसेस करना है हमें 3 बार। ठीक है, ये 3 टाइम्स करना है पूरे दिन में। ऐसे नहीं कि लगातार 3 बार कर दिया और छुट्टी, ऐसे नहीं। गैप देने के बाद, जैसे एक बार हमने मॉर्निंग में कर लिया, एक बार आफ्टरनून में, और एक बार जब करना है जब आप मेरी नेक्स्ट क्लास लेंगे ना उससे जस्ट पहले, ये ज़रूर करना है। तो 3 बार करना है ये काम। ठीक है, इससे क्या होगा? और हाँ, अगर आपकी लेटर्स की वैल्यू और भी ज़्यादा याद है, 26 तक आपकी याद है, तो आप पूरे पैराग्राफ की जितने भी लेटर्स हैं सबकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने सिर्फ 5 तक ही दिया है आपको क्योंकि मैं तो सिर्फ बेसिक से बताने वाला हूँ। बिल्कुल फाउंडेशन बैच है ना, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद
आपको ये अपोजिट लेटर याद करने, ए और बी, एक अपोजिट क्या होता है जेड और बी का वाई, ठीक है। तो इनको कंप्लीट करना, तो ये था हमारा होमवर्क, ठीक है। और ये थी हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास 1। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये हमारा होमवर्क की जो स्ट्रेटजी है ये आपको कैसी लगी इसको भी ज़रूर बताना। अब मुलाकात होगी ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बेस ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर का बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, इसको भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू।